Hello, good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. As you know that our online classes are going on, so I am going to start your remaining part, that is active and passive voice of imperative sentences. But it is very necessary to know about what is an imperative sentence. Okay, so imperative sentences are those sentences which express some order, request or an advice. imperative सेंटेंस सिर्फ वे सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, एंड these sentence start with first form of the verb. imperative sentence verb की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है वो हिडन फॉर्म में होता है, वो विजिबल नहीं होता है. ओके, सो लेट्स एग्जाम्पल. फर्स्ट, प्लीज डू इट. अब यहाँ पर सेंस किसका निकला है? प्लीज डू इट रिक्वेस्ट का सेंस है. दैट इज वाई दिस इज imperative सेंटेंस. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस, पोस्ट दिस लेटर एट वंस. जैसे आपको इसके सेंस से ही एक्सप्रेस हो रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो दिस इज imperative सेंटेंस. ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस, वर्क सिंसियरली. यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, दैट इज वाई दिस इज एन imperative सेंटेंस. ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि imperative सेंटेंस होते क्या हैं. imperative सेंटेंस एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस. ओके, अब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस. अब जब हम imperative सेंटेंस का हमारा एक्टिव वॉइस होता है तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट, द सेंटेंस विल स्टार्ट विद लेट, देन सब्जेक्ट. इट मीन्स जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, एंड देन बी. इफ आवर सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म, दैट वी यूज नॉट एंड देन बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल. डू इट. First we use here let and then object it and then be and third form of the verb. Let it be done. Okay. Now in second sentence, open the gate of the school. Here let the gate. Object here is the gate. Let the gate be opened of the school. Okay. Now let's move to the next sentence. Leave the classroom. Here first we use let and then object the classroom. It means हमने इसका subject बनाया है, and then be and third form of leave, that is left. Okay, next sentence, don't open the window. ये हमारा नेगेटिव सेंस में है, तो हम इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे वो भी हम नेगेटिव फॉर्म में ही बनाएंगे. फर्स्ट लेट, देन द विंडो, देन नोट, देन बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेट द विंडो नॉट बी ओपनड. नेक्स्ट सेंटेंस अगेन नेगेटिव फॉर्म. डोंट ईट द बनाना. ओके, लेट्स स्टार्ट विद लेट. Next the object banana, then note and then be, and in the end third form of the verb eaten. Let the banana not be eaten. Okay, now second rule of imperative sentence says, that is when the imperative sentences convey a request and begin with please, kindly, etc., use you are requested in the beginning of the sentence and add to join the sentences. Okay, जब हमारा imperative sentences हमें मैसेज कन्वे कर रहा है किसका, प्लीज़ का या फिर काइंडली का, तब हम इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, एंड देन सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम टू, कनेक्टिंग वर्ड टू का यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स एग्जाम्पल. एंड वन मोर थिंग, रिमूव द वर्ड. सॉरी, यहाँ पर वर्ड्स यूज़ होगा.
वर्ड्स, ओके। एंड रिमूव द वर्ड्स लाइक काइंडली एंड प्लीज। जो भी हमारे सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में काइंडली या प्लीज वर्ड्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, ओके। वी कैन नॉट राइट द वर्ड काइंडली एंड प्लीज, ओके। लेट्स एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, ओके। तो यहाँ पर हमारे रिक्वेस्ट का सेंस है प्लीज सिट डाउन। तो पैसिव वॉइस क्या बनेगी, हम बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी पुट यू आर रिक्वेस्टेड एंड कनेक्टिंग वर्ड टू, एंड इन द एंड वी राइट सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ओके। इन द सेकेंड सेंटेंस काइंडली डू इट, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है तो हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है काइंडली, okay. But whenever we make the passive voice of this type of sentence, we remove the word kindly and beginning of the sentence we write you are requested and connecting word to and then do it. So the sentence will be you are requested to do it, okay. Now next rule, that is when no object is given, okay. जब हमारा ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता है सेंटेंस में, बिगिन इन द सेंटेंस विद यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज टू, ओके। जब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू सेंस, जो भी सेंटेंस का सेंस हमारा निकल कर आता है उसके अकॉर्डिंग हम यू आर ऑर्डर्ड एंड you are advised का यूज करते हैं, सॉरी, एंड सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं टू से, ओके। लेट्स एग्जाम्पल, गो आउट एट वंस। यहाँ पर देखो वर्ब हमारी क्या है, गो है। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, एक फ्रेज है गो आउट एट वंस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि सेंस किसका निकल कर आ रहा है, एडवाइस का है या फिर ऑर्डर का है। गो आउट एट वंस, तुरंत यहाँ से जाओ, तो यहाँ पर सेंस ऑर्डर्ड का है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज यू आर ऑर्डर्ड एंड कनेक्टिंग वर्ड टू होगा, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट एट वंस, ओके। इन द सेकेंड सेंटेंस डोंट स्टे हियर, यहाँ मत रुको, ओके। तो यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में है, यहाँ पर मत रुको, बट सेंटेंस में सेंस हमारा ऑर्डर का है। तो जब वेन एवर वी मेक पैसिव वॉइस वी स्टार्ट यू आर ऑर्डर्ड। अब आपका सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो फर्स्टली वी राइट नेगेटिव वर्ड नॉट एंड देन टू स्टे हियर, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हियर। नेक्स्ट, वर्क हार्ड, आपसे कहा जा रहा है मेहनत करो, वर्क हार्ड करो, तो यहाँ पर सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है एडवाइस। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वी राइट यू आर एडवाइज्ड, ओके, एंड कनेक्टिंग वर्ड वी यूज टू एंड देन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ओके। नाउ लेट्स सी द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस रूल, डू योर वर्क प्रॉपरली। हियर अगेन द सेंस ऑफ एडवाइस, डू योर वर्क प्रॉपरली, अपना वर्क प्रॉपरली करो। तो वी यूज यू आर एडवाइज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस एंड कनेक्टिंग वर्ड टू, देन डू योर वर्क प्रॉपरली। तो यू आर एडवाइज टू डू योर वर्क प्रॉपरली, ओके। दीज आर द पैसिव वॉइस ऑफ imperative sentences. I hope you have understood. Okay, now we are going to start our modal auxiliaries. Do you know very well that what are our modal auxiliaries verbs? Okay, let's see. Can, could, may, might, would, should, must, ought to. These are the modal auxiliary verbs, okay. Whenever the sentence start these modal auxiliary verbs, then we use after these modal verbs be. Let's see the example, let's see the structure, okay. First we will know the structure of these type of sentences. The structure will be first subject, then modal verb. जो भी हमारी modal verb हो, either
either can, could, may, might, would, should, must, ought to. We write modal verb and then be and then third form of the verb and then object and then by and then subject. By and then subject. Okay, right here. Let's see example. I can help you. Okay, this is the example of modal auxiliary verb. I can help you. The passive voice will be you can be. फर्स्ट हमने क्या यूज़ किया है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है हमने उसको राइट किया है, ऑब्जेक्ट यू एंड देन मॉडल वर्ब कैन एंड देन बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्ड एंड देन बाई एंड देन जो सब्जेक्ट है हम उसको ऑब्जेक्ट में ले गए हैं मी. यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी. नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट ओबे द लॉज. तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट हमने क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट देन मॉडल वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, तो व्हाट विल बी द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस. फर्स्ट वी यूज द object the laws and then modal verb that is must and then be and then third form of the verb and then by and then subject, it means object. The sentence will be the laws must be obeyed by us. Now the third sentence, that is may I have your book. यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट जो हमारा सेंटेंस है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ही सेंटेंस, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे मे. फर्स्ट वी राइट हियर मॉडल वर्ब मे एंड देन ऑब्जेक्ट योर बुक एंड देन बी and then third form of have, that is had, and then by and then I will be changed into me, and end of the sentence we put question mark. The sentence will be may your book be had by me, and in the end the last sentence an inactive form, that is he should play chess. Okay, and in the passive voice chess, object and then modal verb should and then be and then third form of the verb and then by and then subject will be changed into object him. The structure will be chess should be played by him. Okay, these are the passive voice of modal auxiliary verb. Okay, फर्स्ट हमने इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई है. इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हमारा हम उसमें बाय का यूज़ नहीं करते हैं. ओके, बट जब वेन एवर वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बाय का यूज़ करते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे बाय में ले जाते हैं. ओके, देयर आर मैनी एक्सरसाइजेस इन योर बुक, सो स्टूडेंट्स मेक एक्सरसाइज. ओके, thank you. Goodbye.